हेलो जी। हेलो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका स्वागत है दीपा की फैमिली में। ये है हमारा पार्ट 2, जहाँ हम घूमने गए थे माता रानी के दर्शन के लिए, शक्तिपीठ के लिए, अपनी बेटी के मुंडन के लिए। तो वहाँ पे आपने देखा कि हम किस तरह से इस मंदिर में पहुँचते हैं। और ये से हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं दिखा रही हूँ, जिसमें मैं माता रानी के दर्शन करवाऊँगी और मेरी बेटी के मुंडन वगैरह सब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं, जो कि मुख्य द्वार है। यहाँ से हमें लगभग 200 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। उसके बाद फिर माता रानी के दर्शन हो जाते हैं ऊपर में। तो हम सब ने यहाँ पे चरण पादुका नहीं उतारे हैं, क्योंकि आगे भी जाकर ऐसा मतलब वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमने सोचा इतनी तेज़ धूप में खाली पैर सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब थोड़ी मुश्किल है, तो हम ऐसे ही चले गए। और यहाँ से सब प्रसाद वगैरह लेकर भी थोड़े चले गए। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैं एकदम थकी थकी सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ धीरे धीरे। आप लोगों को भी दिखाऊंगे आगे। सभी है ना धीरे धीरे चढ़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि हमने पहले भी 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी हम। क्योंकि आप आओ ना उस क्या कहते हैं रोपवे से, उसके बाद भी आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ती है। माता रानी के दर्शन के लिए आए हो तो भाई बिना मेहनत के बिना चले तो आप दर्शन कैसे कर लोगे, वो भी इतनी इतनी बड़ी जगह पे। तो आइए देखो आप नीचे वाली सारी, ये नीचे का दृश्य देखो आप। ये जो तालाब दिख रहा है ना, हमने वहीं पे अपनी बेटी का मुंडन करवाया है, मीन्स पूरे बाल निकलवाए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो हम सब धीरे धीरे अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और यहाँ पे आगे वो जो द्वार दिख रहा है, वहाँ पे हम सब अपने अपने चरण पादुका उतार के आगे की ओर जाते हैं। ये देखो ये मेरी गुड़िया है, मतलब इतनी छोटी है ना, अभी तो 2 साल की भी नहीं है, फिर भी सारी सीढ़ियाँ इसे खुद ही चढ़नी है। कोई भी इसे चढ़ाता तो रोने लगती, हाथ पकड़ता तो भी रोने लगती। मतलब इसका कहना था कि मुझे छोड़ दो, मैं सब चढ़ लूँगी सीढ़ियाँ। और पता नहीं इतनी छोटी बच्चे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। हम तो तुरंत ही थक जा रहे थे। उसके बाद भी ये इसके अंदर मतलब इतनी एनर्जी है ना कि इसे और 200 सीढ़ियाँ चढ़ा दो तो चढ़ जाएगी। ऐसे ही मतलब बस उछलती कूदती फुदकती हुई जा रही थी। तो अच्छा लगता है ना, बच्चे अगर ऐसे रहते हैं तो। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये देखो यहाँ पे अभी और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है। भाई माता रानी के दर्शन करने हैं तो सीढ़ियाँ तो माता रानी चढ़ाएंगे ही। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं। और अभी भी सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। ऊपर आने के बाद हमें वो शेरा वाली जो शेर है ना, उनका फिर दर्शन होता है, क्योंकि माता रानी के मुख्य द्वार पे वही पहरा देती हुई हमें दिखती हैं। और ये कोई कोई काली माँ है, काली माँ थी शायद। तो हमने वहाँ के दर्शन किए। फिर मैं आपको शेर की का भी दर्शन कराऊंगी। हम यहाँ से प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब है ना बारी बारी से सब फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, और फूल माला जो भी है वो चढ़ा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। तो माता रानी के दरबार में ये उनकी मतलब क्या कहते हैं उसको, रखवाली कर रही है, या फिर कह सकते हैं पहरा दे रही है। तो हम अब ये मंदिर के बाहर का सीन है। हम मुख्य मंदिर में अब प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी माता रानी के। और ये देखो भीड़ इतनी थी ना, भीड़ इतनी भी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि जिस दिन हम गए थे ना उसके एक दिन पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, और वो वाली पॉइंट भी हमने दिखाई थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, कि दो चार लोग मर गए थे और 5-7 लोग घायल हो गए थे। तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो हमने आराम से दर्शन किए। वरना आप ऐसे जाओ ना रेगुलर डे पे तो काफ़ी भीड़ मिलती है, और सैटरडे संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो यहाँ पे देखो आप माता रानी के दर्शन करो, कितने प्यारे, मतलब कितना मनमोहक है, कितना मन मतलब ऐसा लगता है ना कि बस उसी में खो जाओ, उनको ही देखते रहो। आप लोग भी मेरे साथ माता रानी के दर्शन कर सकते हो। चलो बोलो माता रानी की जय, सती माता की जय। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा वीडियो ऐसे है क्योंकि सब मैं ही शूट कर रही थी, और मेरे गोद में क्या है ना, मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वीडियो ऐसा थोड़ा सा आपको दिख रहा है।
सब कुछ अकेले करना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो शूट करने में। उसके बाद फिर हम यहाँ से मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही थी क्योंकि उसी का मुंडन करवाना था ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि पहले माता रानी के यहाँ पे आपको चंदन वगैरह लगता है, फिर वहाँ से फिर आगे पंडित जी बाल निकलवाते हैं, तो ही फिर आप पूरा बाल निकाल सकते हो नीचे जाके। तो वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पे लाई हूँ। तो पंडित जी हैं वो उसे चंदन वगैरह लगाने के लिए आते हैं। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे अंदर जाना भी मतलब हमें अलाउ है। तो हमने अपनी बेटी को भेज दिया उससे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हमने उसी के लिए स्पेशल वहाँ पे गए हुए थे। तो उसे माता रानी के चरण पादुका का जो आशीर्वाद है वो मिल जाता है बड़े ही अच्छे से, बड़े प्यार से। और वो ग्रहण भी करती है, इतनी समझदारी दिखाती है ना वो, कि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इतना अच्छा मतलब वहाँ पे जाएगी और घूमेगी। फिर इसे ये फूल वाली मालाएं, जो गुलाब के फूल की माला, फिर उसे पहनाई जाती है। ये देखो, इसके लिए उसने सिर भी झुका दिया कि लो मुझे पहना दो। उसके बाद फिर वो हमारे पास आ जाती है और फिर हम आगे जाते हैं उसके मुंडन के लिए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। ये मंदिर के पीछे का भाग है। यहाँ पे करीब हमारे कितने 11:30 या 12 कुछ ऐसे बज चुके थे। तो यहाँ पे ध्वजा मतलब झंडा फहराया जा रहा था। यहाँ पे देखो ऊपर में, और सभी यहाँ पे झंडा फहराने की, देखो ये हमारे शनिदेव महाराज है यहाँ पे विराजमान है, उनकी यहाँ पूजा हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सभी है ना झंडे को बारी बारी से वो छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे माता रानी के नाम से, और मन्नतें मांग रहे थे। उसके बाद फिर झंडा को फिर फहराया जाता है। लेकिन फिर हम इधर आ जाते हैं मुंडन के लिए। इसके थोड़े से बाल निकालते हैं पंडित जी और फूल देते हैं, और फिर आप है ना उसे अपनी इच्छा के अनुसार आप उन्हें 100, 200, 500 रुपया दे दो। फिर मैं इसे अपने दुपट्टे में बांध लेती हूँ। उसके बाद झंडा फहराने के बाद लोग यहाँ पे गरबा करते हैं, काफ़ी देर तक गरबा करते हैं। धूप इतनी नहीं थी, मतलब इतनी तेज़ धूप भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग इसीलिए मतलब ये अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सभी खाली पैर नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। मैंने भी थोड़ा कर लिया, पर मैं दिख नहीं रही हूँ वीडियो में, पता नहीं कहाँ हूँ। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले से वहाँ पे खाने की व्यवस्था ये चल रही है। उससे पहले तो नहीं थी कुछ, क्योंकि हम 5 साल पहले भी गए थे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो हम तो घर से खाना खा के ही गए थे, क्योंकि आपने देखा ही होगा पार्ट 1 में मैं रात के 3 बजे खाना बना रही थी। तो वो सब तो रखा रह गया, क्योंकि फिर हमने सोचा कि भाई मंदिर आए तो क्यों ना यहीं का भोजन ग्रहण किया जाए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। कुछ 20-30 रुपए का कुछ टोकन लेता है यहाँ पे पर हेड, और आपको यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी मिल जाएगी, जितना चाहो खाओ। तो हम यहाँ पे सभी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और बस सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। वो दाल की थी, मिक्स दाल की सब्ज़ी थी, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, मुंडन के लिए आ जाते हैं, बाल छिलवाने के लिए। यहाँ पे पूरे मतलब इस पहाड़ पे ना एक ही नाई था, तो उसने काफ़ी पैसे लूटे हैं निकलवाने के। खैर हम वहाँ निकलवाने के नाम से गए थे, तो हमने वहाँ पे निकलवा ही लिया, चाहे जितने भी ले ले। उसके बाद मेरा बेटा है ना वो रोने लगा, अपनी बहन को ऐसे बाल निकलवाते हुए देख कर रोने लग गया। बोला मम्मा टकली मत करवाओ निधि को। वही मैं उसे समझा रही हूँ कि मत रो बेटा, ये देखो कैसे रो रहा है ज़ोर ज़ोर से। मम्मा निधि को टकला नहीं करवाओ। बस ऐसा ही बोल बोल के कंटिन्यू वो रोए जा रहा था, सुन ही नहीं रहा था किसी की। फिर हमने उसे कुछ और बोल के समझाया, फिर वो समझा। काफ़ी देर तक रोया बच्चा। उसकी बहन को टकली करवाया जा रहा था और वो काफ़ी सीरियस हो गया था, रोए जा रहा था। पता नहीं क्या सोचते हैं बच्चे, क्यों ऐसा लगता है, क्यों डर जाते हैं। फिर अपने भाई को देख गुड़िया भी, मेरी बेटी जो है वो भी रोने लग गई तेज़ तेज़। उसके बाद फिर हम यहाँ से फटाफट फिर हम चुप करवाते हैं उसे। फिर हमने इसके बाल निकलवा के फिर हम आगे चले जाते हैं। मेरा बेटा चुप ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल लगा उसे मतलब चुप करवाने में।
बस चिल्लाया जा रहा था। उसके बाद फिर हमें अपनी बेटी को यहाँ पे करवा के ना उसे नहला देते हैं, जो मैं इसमें शूट नहीं कर सकी वीडियो में। नहलाने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने रोपवे के पास वापस जाने के लिए। फिर हमारी बारी आती है तो हम फिर से बोलते हैं कि भाई हम कौन सा डब्बा में चढ़ेंगे, तो फिर से हमारा डब्बा येलो ही होता है। जाते समय भी येलो, आते समय भी येलो, चूँकि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे और मैंने ऑरेंज कहा था, मेरे हस्बैंड ने येलो कहा था, तो उनकी बात सच हुई, आते समय भी और जाते समय भी। तो ऐसा है, फिर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। देख सकते हो मेरी बेटी के पूरे बाल निकल चुके हैं, वो सो गई थी तब तक, बहुत थक गई थी। उसने वो इतना चली ना कि भाई किसी की गोद ही नहीं आ रही थी, मतलब खुद ही चलना है, तो इतनी थक गई थी कि फिर वो सो गई, पूरे रास्ते सो गई जब तक हम घर नहीं पहुँचे, सोई हुई थी वो। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखो, ये बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ पे बगल में ये टेडी है, टेडी वगैरह है यहाँ पे, आप उसमें डब्बा में डालो फिर आपको वो टेडी मिल जाएगा, वही था। तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम ये वाला गेम खेल सकें, और फिर इतने थक चुके थे कि, और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। उसके बाद फिर हम ये बाहर के रास्ते की तरफ जाते हैं, पूरे हरे भरे हर चीज़, चेयर भी हरा भरा था, लाल पीले हरे सब हो रहे थे, और साइड में जो व्यू था वो भी बहुत ही प्यारा था, हरा भरा था। तो उधर से हम निकलते हैं, ऐसा मतलब थकान दूर हो जाती है जब आप कहीं से जाओ ना, हरे भरे हो, आप सामने का नज़ारा तो अच्छा लगता है। तो फिर हम यहाँ से फिर थोड़ा आराम करते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और फिर यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड फिर गाड़ी लेकर आ रहे हैं, फिर हम सब यहाँ पे बैठते हैं और सब थके हुए रहते हैं। बस गाड़ी पे बैठने के बाद फिर सब जिनको जिनको लेटना आराम करना होता है वो सब सो जाते हैं। मेरा बेटा भी सो जाता है, बेटी तो पहले से ही सोई हुई थी। सच कहो तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हम इतने अच्छे से, मतलब बिना किसी टेंशन का, बिना किसी रुकावट के, या फिर मतलब दर्शन करके आ जाएंगे। और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे तो हमने सोचा कि काफ़ी परेशानियाँ होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी की कृपा से हम सब अच्छे से दर्शन करके घर पहुंच जाते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को मेरी भी किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की कोई बात अच्छी ना लगी हो तो आप लोग वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ और आप लोग जैसा चाहते हो मैं वैसा वीडियो बनाऊँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।